नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं शिवम आपके साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं देश दर्पण। तो आज के हमारे नए मेहमान हैं आदित्य जी, जिनको पंचायत के लोग मनचाहे नाम शेरू से भी जानते हैं। आइए हम इनसे आज करेंगे सवाल जवाब। जी शिवम जी, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपके उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं देता हूं। जी, और बेलवा पंचायत के 6 संख्या 5 के सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम। आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि राजनीति में यह आपका पहला कदम है। आप बीडीसी का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या उद्देश्य है आपका? अपने विजन के बारे में बताइए। मेरा चुनाव लड़ने की वजह से मैं जिस गांव से आता हूं, जी। वो गांव काफ़ी पिछड़ा गांव है। वहां कोई भी जनप्रतिनिधि की नज़र नहीं जाती है। मेरे गांव में आज आज़ादी से आज तक रोड की समस्या है। तो मैं राजनीति में आने की शुरुआत वहीं से किया कि मैं राजनीति में जाऊंगा तो शायद मेरे गांव का कुछ विकास हो, इसलिए मैं राजनीति में आया। और मेरे चुनाव लड़ने का ये उद्देश्य है कि मैं चाहता हूँ मेरे क्षेत्र संख्या का 5 का विकास हो और मेरे पंचायत का विकास हो। सर, आपसे अगला क्वेश्चन है। देखा गया है 2025 की बिहार विधानसभा चुनाव में संगठन की राजनीति में आप काफी सक्रिय रहे। राजनीति की पृष्ठभूमि को आप किस नज़र से देखते हैं? राजनीति में युवाओं को आना चाहिए। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे देश का विकास होता है, इसलिए मैंने राजनीति में आने का ठाना। और राजनीति में आने का मेरा कारण है कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि अपने गांव को लेके, मेरे गांव में आज़ादी से आज तक रोड नहीं था, तो मैं राजनीति में गया और रोड के लिए बात भी किया, तो उस पर मंत्री जी ने पहल किया। राजनीति में मेरे जाने का कारण है कि आज मेरे गाँव में रोड बन रहा है। जी सर, आपसे अगला सवाल है कि बेलवा के बीडीसी क्षेत्र संख्या 5 से आप पंचायत समिति की चुनाव लड़ने का निश्चय किया है। क्या लगता है आपको जनता का आशीर्वाद मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा, जनता बिल्कुल आशीर्वाद देगी। जी सर, आपसे अगला सवाल है। वर्तमान निर्वाचित सदस्य की किए गए कार्यों में कौन कौन सी कमियां हैं आपके नज़र में, जिससे आम जनमानस को तकलीफ है? वर्तमान जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनका तो कोई काम ही उन्होंने नहीं किया अभी तक। कोई एक काम ही नहीं है, तो हम कमियां क्या बताएं। हाँ, उन्होंने विकास किया है, अपना विकास किया है, ट्रैक्टर लेके, स्कॉर्पियो लेके, तो अपना विकास उन्होंने किया है। जी अभी तक 5वां साल चल रहा है। वर्तमान जो हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं उनका अभी तक उन्होंने धरातल पे हमारे क्षेत्र में कोई काम ही नहीं किया है, तो हम समस्या क्या बताएं। और पूछने पे वो कहते हैं कि फंड नहीं आ रहा है। इससे पहले जो बीडीसी थे वर्तमान मतलब पिछला, इससे पहले जो पंचायत समिति सदस्य थे ददन मिश्रा जी, तो उनको कहाँ से फंड आता था? उन्होंने तो अपने कार्यकाल में कम से कम 5-7 सड़कें बनवाई। और उनसे भी पहले मिथिलेश पांडे जी थे जो हमारे गांव, और जो हमारे सड़क पिच होने जा रही है गांव की, तो वो मिथिलेश पांडे जी जो है उन्हीं के प्रयासों से इटीकरण उस सड़क का हुआ था। तो वो भी जो फंड था पंचायत समिति का ही फंड था। तो ये कह रहा है अभी फंड नहीं आ रही, ये तो जनता को मूर्ख बनाना हुआ ना। जी तो जनता सब समझती है, ऐसा थोड़ी ना है कि जनता जानती नहीं है। जनता समय पे उनको जवाब देगी। और रही बात वो हमारे क्षेत्र का विकास क्या करेंगे, वो तो खुद अपना पर्सनल विकास किए हैं। सर, आपसे अगला क्वेश्चन है। वर्तमान निर्वाचित सदस्य की किए गए कार्यों में कौन कौन सी कमियां हैं आपके नज़र में, जिससे आम जनमानस को तकलीफ है? देखिए, आम जनमानस की समस्या एक नहीं अनेक है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप जाके धरातल पर निरीक्षण कीजिए। जी मैं किसी पद पे निर्वाचित नहीं हूँ, लेकिन मेरा राजनीति में जाने का यही कारण था। मैंने बताया जैसे कि सड़क की समस्या, जी जी तो मैंने जाके सड़क की समस्या के लिए प्रयास किया, जी जिसका कारण है कि आज हमारे जो विधायक हैं जी वो हमारे गांव में रोड बना रहे हैं। जी सर, आपसे अगला और आखिरी सवाल। अगर जनता आप पर भरोसा जताती है तो क्या क्या डेवलपमेंट करना चाहेंगे आप? देखिए शिवम जी, अगर जनता मुझ पर भरोसा जताती है जी तो मैं जितने भी प्रखंड ब्लॉक में जितनी भी योजनाएं हैं उसे मैं धरातल पे उतारने की कोशिश करूंगा। जी अपने क्षेत्र का विकास करने की मैं कोशिश करूंगा, अगर जनता मेरे को भरोसा जताती है तो। जी धन्यवाद सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पॉडकास्ट में।